यहाँ लोग जूता पहन के खाते हैं, वहाँ जूता निकाल के खाते हो तो फर्क नहीं आएगा आपको? फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जूता पहन के खाने वाले लोग, ये टेबल पे बैठ के खाने वाले लोग हैं, इनको नहीं पता कि जमीन पे बैठ के इज्जत के साथ खाया जाता है। मैं योगी सरकार से आह्वान करूं, कहां से एक नया मुर्गी आ गई, इस मुर्गी को कौन हलाल करेगा इसको पता नहीं है। हम महिला का सम्मान करते हैं, इसलिए अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी जलन जो है वो ये साबित करती है कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया जहाँ मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। जो मेहनत करने की क्षमता बिहार के लोगों में है वो भारत के किसी लोगों में नहीं है। शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहला आंदोलन इस कंट्री में हुआ जो अहिंसक था, जिसका नाम है नील आंदोलन। कोई हिंसा हुई, कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स की हालत खराब हुई, तो एक इनप्लांटेड आदमी पैदा किया गया भारत में जिसका नाम था गांधी। बिहारी मतलब सबसे कट्टर यारी। बिहार का युवा अगर वो आपका हो गया तो जान भी दे देगा यारी के अंदर। बिहार का युवा अगर आपके साथ उठ बैठ गया तो समझ लेना आपकी माँ बहन उसकी माँ बहन हो जाएगी। अगर आपकी माँ बहन के ऊपर किसी ने कटाक्ष कर दी ना, आप बाद में आगे आओगे, वो आपसे पहले खड़ा होगा। एक बिहारी 100 पे भारी। उस बिहारी जितनी मेहनत करके तो दिखाओ आप लोग, अपना पूरा परिवार छोड़ करके रोजगार के लिए भारत के हर एक कोने में चला जाता है। आप अपने परिवार को छोड़ के एक दिन के लिए तो अलग होकर के दिखाइए जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। इतने मेहनती लोग हैं कि देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको अगर कहीं पे मेहनत करता हुआ एक जुझारू इंसान मिलेगा तो वो बिहार से जरूर होगा। बिहार के अंदर सारे अनएजुकेटेड ही हैं, वहाँ लोगों को रहने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है। तो एक काम करो, आप अध्यापिका छोड़ करके NGO खोल लो और जिनको नहीं है उनको सिखाने का काम करो। देश के अंदर IAS IPS अगर कोई निकल के आएगा ज्यादा में तो वो बिहार से निकला हुआ इंसान होगा। दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने आपको दिखाया है, दिखाया कि नहीं दिखाया? जो दिल्ली से जाके वहाँ गया है वो कितना अच्छा टीचर होगा, इसका भी तो अंदाजा लगाइए। बिहार की वजह से आज देश का नाम है। बिहार का अगर मजदूरी हिंदुस्तान में ना हो तो हिंदुस्तान चलेगा ही नहीं। बिहार जैसे राज्य में विदेश में कोई भी जाता है, PM कहे जाते हैं तो ये कहते हैं कि धरती बिहार की बोध गया से आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट में हूँ आपके साथ पवन। बिहार की एक ऐसी अध्यापिका जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, पढ़ाती थी बच्चों को, लेकिन उनकी मानसिकता आप देखिए थोड़ा सा। कुछ दिनों में एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन अध्यापिका का नाम था दीपिका शाह नाम था। वो एक वीडियो बनाती हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। वो बिहार और बिहारियों के लिए अफसर तो बोलती हैं, उसके बाद वो निलंबित हो जाती हैं। उन्होंने एक बात और कहा कि बिहार को अगर भारत देश से अलग कर दिया जाए तो भारत देश जो है विकसित कर जाएगा। सोचिए, अलगाववादी की मानसिकता आप सोच सकते हैं ये मानसिकता किस प्रकार की होगी। वो दिल्ली के रहने वाली हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली में आज मौजूद हैं हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राहुल मेहता सर। राहुल जी, एक अध्यापिका भारत को बांटने की बात कर रही हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है जी। आप बताइए, एक शिक्षक, एक गुरु का काम क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या है कि पांचों उंगलियां अगर चाहे छोटी है, बड़ी है, नाटी है, जैसी भी है, दुबली है, पतली है, उन सबको बराबर लेकर के चलना। गुरु का ज्ञान ही तो सर्वश्रेष्ठ है ना। कहते हैं पथ में गुरु जी को वंदना दित्ते आद गणेश तित्ते पूजू मैम शारदा जो पूर्ण करे कलेज। तो आप इसको देखिए, जब गुरु ही हमारा ऐसा मार्गदर्शन करेगा तो देश किस तरफ को जाएगा। एक तरफ बिहार से आने वाले जितने हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वो मतलब इतने मेहनती लोग हैं कि देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको अगर कहीं पे मेहनत करता हुआ एक जुझारू इंसान मिलेगा तो वो बिहार से जरूर होगा। देश के अंदर IAS IPS अगर कोई निकल के आएगा ज़्यादा में तो वो बिहार से निकला हुआ इंसान होगा। और ऐसे अध्यापक जिनको मार्गदर्शन करना चाहिए एकजुटता था, जातिवाद का भेदभाव हटा करके, धर्म का ऊंच नीच का भेदभाव हटा करके एकता का मिसाल पैदा करना चाहिए, वो अध्यापक अगर बांटने की बात करेगी तो मुझे तो लगता है सबसे पहले उसको अध्यापिका के पद से ही निष्कासित कर देना चाहिए। निलंबित कर दिया गया है? बिल्कुल कर दिया गया, बहुत अच्छा फैसला था ये। लेकिन ये बताइए आप, एक अध्यापिका होकर और उनकी जो दिल्ली से अध्यापिका हैं उनकी बिहार में पोस्टिंग हुई है फिलहाल में ही, और वो बिहारियों के लिए इतनी घृणा और बिहार के लोगों के लिए इतनी घृणा कैसे? क्या आज के समय में बिहार को अलग करने की बात चल रही है? बिहार को अलग कर दिया जाए तो भारत नंबर 1 पे विकास कर जाएगा? क्या बिहारियों की वजह से है? क्या बिहार की वजह से क्या भारत पिछड़ा हुआ देश है? नहीं, बिहारियों की वजह से ही भारत ताकतफुल देश है। बिहारी, एक कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसे नहीं कहते। उस बिहारी जितनी मेहनत करके तो दिखाओ आप लोग। वो बिहार का युवा अपना पूरा परिवार छोड़ करके रोजगार के लिए भारत के हर एक कोने में चला जाता है। आप अपने परिवार को छोड़ के एक दिन के लिए तो अलग होकर के दिखाइए जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। एक दिन के लिए तो अलग होकर के दिखाइए। बिहारी जितनी आप बोल देते हैं, बिहारी तो मैं कहता हूँ बोलना भी नहीं चाहिए। बिहार के जो वासी हैं वो हमारी तरह ही हैं। अगर हम कल को किसी को बोल देंगे, अरे भैया तू तो फलाने धर्म से आता है, तू इस धर्म का हो गया, उसकी तो ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत दो, इज्जत लो। अगर वो अध्यापिका चाहे वो बिहार चली गई और ऐसा कर रही है तो मुझे लगता है वो समाज के अंदर जैसे होता है ना नासूर,
छोटी चोट होती है, इलाज करा लो। चोट का इलाज नहीं करोगे नासूर बन जाएगा। अभी इसने छोटा जख्म दिया, अभी से ऐसे शिक्षकों का इलाज हो जाना चाहिए, जो भी हमारे संविधान कानून प्रतिक्रिया के द्वारा होना चाहिए। हम मानते हैं कि वो दिल्ली के रहने वाली हैं, मॉडल ज़माने की इसमें वो अध्यापिका हैं, उनको पोस्टिंग एक गांव में मिलता है वहाँ पर छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वहाँ पे जाएंगी पढ़ाने के लिए और वहाँ के लोगों को ही गाली देंगी, उनको बोलेंगी सिविक सेंस आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर खाने पीने का ढंग नहीं है, आपके अंदर रहने का आपके पास तरीका नहीं है। किसी को ये बोलने का अधिकार एक अध्यापकों के थोड़ी। वो उनको ऐसा लग गया है कि मैं दिल्ली से तो हम भी हैं, हमारे अंदर तो कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर भी, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल अनएजुकेटेड हो या वो हो, हमारे पे कृपा है भगवान की। लेकिन हम तब भी सबका सम्मान करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा भैया यार हु आर यू, कौन हो आप, कैसे लग रहे हो, आपको पहनने का ढंग नहीं है, आपको खाना। और दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जिसकी जितनी इच्छा होगी वो उतना ही खाएगा, उतना ही पहनेगा, उतना ही साथ लेकर के चलेगा। लेकिन अगर वो अध्यापिका को इतना मतलब गरूर आ गया अपने ऊपर कि भैया वो ये सोच रही है कि भैया मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ, मैं दिल्ली जैसी राजधानी से आई हूँ और बिहार के अंदर सारे अनएजुकेटेड ही हैं, वहाँ लोगों को रहने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है, तो एक काम करो आप अध्यापिका छोड़ करके एनजीओ खोल लो और जिनको नहीं है उनको सिखाने का काम करो। लेकिन ऐसे प्रवक्ताओं के तौर पर बयान देना वो कहीं भी सही नहीं है। आप इससे दिल्ली का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे 2.5 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहारी लोगों, बिहार के अंदर जाकर के बिहार की जनता के बीच में। क्योंकि हर दिल्ली वासी उसी नजर से देखा जाएगा, भाई दिल्ली से आया तुरम खा हो गया वो। आप बताइए अगर आप वाकई में एजुकेटेड होती ना, आप वाकई में अगर आपके अंदर गुण होते एजुकेटेड होने के, तो मुझे लगता है ऐसी विचारधारा वहाँ प्रकट ही नहीं करती। जी, क्या है बिहार आपके महत्व में? बिहार के अगर आप सोचते हैं बिहारी, तो आपके मन में सबसे पहला प्रथम क्या आता है? बिहारी मतलब सबसे कट्टर यारी। अच्छा। बिहार का युवा अगर वो आपका हो गया तो जान भी दे देगा यारी के अंदर, ये मैं लिखित तौर पे दे सकता हूँ। बिहार का युवा अगर आपके साथ उठ बैठ गया तो समझ लेना आपकी माँ बहन उसकी माँ बहन हो जाएगी। अगर आपकी माँ बहन के ऊपर किसी ने कटाक्ष कर दी ना, आप बाद में आगे आओगे, वो आपसे पहले खड़ा होगा। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मेरे कई दोस्त हैं और उसके अंदर मैंने देखा है कि हमारे पंजाबियों में भी कोई माँ की बहन की गाल कट देता है, गाल मतलब गाली देता है ना, तो हम थोड़ा हंसी मजाक में लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। लेकिन एक बिहार का युवा अगर उसे माँ की गाली दे दी किसी ने, तो वो भैया फिर छोड़ता नहीं है। वो माँ को, जैसे कहते हैं ना, माँ स्वर्ग है, माँ ही जन्नत है, साक्षात भगवान का रूप है, तो वो माँ है। तो ये बिहार का युवा बखूबी जानता है और वो डंके की चोट पे आके बताता है। वो ये नहीं देखता सामने बाहुबली खड़ा हुआ है या एक सूखा पतला इंसान खड़ा है। अगर माँ पे बात आ गई तो वो सबसे आगे है, यारी पे बात आ गई वो सबसे आगे है। इसलिए सैल्यूट है मेरे बिहार के भाइयों। एक टीचर है, अध्यापक हैं, किसी भी स्टेट की हो, किसी भी राज्य की हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप किस राज्य से हैं वैसे? मैं उत्तर प्रदेश। बिहार की अध्यापिका है, केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका है। उनका सोच मानसिकता आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, किस प्रकार की मानसिकता है ऐसी? क्यों भैया जो आपके क्लासरूम तो ऑफिस रूम पढ़ाया गया वही मेंटालिटी है। हाँ। जिसको बदलने की जरूरत है, ये नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं सुपीरियर हूँ। अच्छा। और ये मेंटालिटी हर जगह पाई जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप कहीं के रहने वाले हो, वहाँ पे कोई आता है तो आपको फियर फैक्टर होता है। और ये फियर फैक्टर इसलिए है कि उनकी वहाँ पे जॉब लग गई। हो सकता है वहाँ के लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा स्कूल में पढ़ा रहे हो, इनको उससे दिक्कत हो गई हो। आप सिक्के का एक पहलू मत देखिए ना। दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? पता है ना। तो जो दिल्ली से जाके वहाँ गया है वो कितना अच्छा टीचर होगा, इसका भी तो अंदाजा लगाइए। इससे हमारे देश का क्या लेना देना? मेरा लेना देना ये है कि मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी में मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए। राज्य को और किसी राज्य के लोगों को गाली देना, अपशब्द बोलना किसका अधिकार है? आप बात समझिए, मुझे काम नहीं करना है, ठीक है? संगठन ने आपको, संगठन में आपको रखा गया है, वहाँ आपके सारे कंपटीटर हैं, वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ रही है। आप यहाँ दिल्ली से गई हैं, दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में आप 1 घंटे स्कूल जाती हैं तो कैसे काम कर लेंगी? अच्छा। यहाँ वो मैटर नहीं है। अब आते हैं असली मैटर पे। देखिए ऐसा है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, ठीक है, उनको बिहार का इतिहास इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि बिहार है क्या चीज़। शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहला आंदोलन इस कंट्री में हुआ जो अहिंसक था, जिसका नाम है नील आंदोलन। ठीक है, कोई हिंसा हुई, कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स की हालत खराब हुई, तो एक इनप्लांटेड आदमी पैदा किया गया भारत में जिसका नाम था गांधी। ठीक है, उसके पहले चले जाइए, आर्यभट्ट रहे हों, चाणक्य रहे हों, मगध साम्राज्य हो, उसके पहले आप नालंदा यूनिवर्सिटी रही थी जहाँ से
यहाँ तक कि आप हिस्ट्री में चले जाइए तो ह्वेंग सांग से लेके जितने चाइनीज आए थे सबने उसका मेंशन किया हुआ। तो एक जो रिच हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को डिमोलिश करने का काम हमारी सरकारों ने किया है, और उस पे जो हमारी मेंटालिटी है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेंटालिटी का असर वहाँ पे दिखा है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये एहसास होता है कि यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। टा 52 एक पिक्चर आई थी, शायद आपने देखी थी, जहाँ के बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा IAS IIT निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्यों, कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। जो मेहनत करने की क्षमता बिहार के लोगों में है वो भारत के किसी लोगों में नहीं है। इसकी जलन जो है वो ये साबित करती है कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया जहाँ मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली में है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा। कि एक अध्यापक का कर्तव्य क्या होता है? मान लीजिए वो उनको गंवार कह रही हैं, सिविक सेंस नहीं उनके अंदर। अध्यापक हैं आप जाइए वहाँ पे लोगों को पढ़ाइए, वहाँ की सिविक सेंस सुधारिए, वहाँ की जो गंवार हैं तो उनको आप सुधारिए, उनको विकसित करिए। वहाँ के लोगों को कर्तव्य बनता है उनका ये चीज़, लेकिन आप उन्हीं के लोगों को गाली देना। बात कर रहे हैं सिविक सेंस क्या होता है? सिविक सेंस क्या होता है? इस देश की प्रॉब्लम ये है कि कुछ पता नहीं होता, ज्ञान सब लोग देते हैं। सिविक सेंस का मतलब ये होता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अब मान लीजिए बिहार में लिट्टी चोखा खाने का रिवाज है और वहाँ आप छोला कुलचा ढूंढेंगे तो आपको गंदा नहीं लगेगा? आता है ना। मान लीजिए वहाँ लोग हाथ धुल के खाते हो, यहाँ लोग नहीं धुलते हो। यहाँ लोग जूता पहन के खाते हैं, वहाँ जूता निकाल के खाते हो, तो फर्क नहीं आएगा आपको? फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जूता पहन के खाने वाले लोग हैं, ठीक है। ये टेबल पे बैठ के खाने वाले लोग हैं। इनको नहीं पता कि ज़मीन पे बैठ के इज्जत के साथ खाया जाता है। ये फ़र्क है। जब तक आप ये फ़र्क नहीं समझेंगे तब तक उनके मैटर को नहीं समझ में। बार बार ये रिपीट करूँगा कि आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये क्लियर निकल के आएगा कि ये मैडम पढ़ाती नहीं थी, जिसके नाते उन्होंने ये कमेंट किया है। ये बात मेरी आज ही नोट कर लीजिए। केवल कंपटीशन का मैटर है और कोई मैटर नहीं, कोई सिविक सेंस नहीं होता। कौन से स्कूल में कौन सा लड़का सर ऊपर करके पैर ऊपर करके बैठता है? कोई नहीं। तो सिविक सेंस का इशू कहाँ से आ गया इनको? जो लड़का स्कूल में जाता है पिछले 15 सालों से वो स्कूल का डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, तो उसमें सिविक सेंस कहाँ से आ गया? ये रोड पे आता है, ये मेंटालिटी से आता है और ये वेस्टर्न कल्चर से आता है। जहाँ हो सकता है उन्होंने पेरेंट मीटिंग में बुलाया हो तो उनका चाचा आ गया हो। उनका विचार देखिए, वो तो कह रही हैं कि किस फालतू जगह पे आपने हमको भेज दिया है। यहाँ के लोग ना, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोगों का रहना सहना जो है पसंद नहीं है। हम इससे अच्छा आप गोवा भेज देते, इससे अच्छा आप हमको पश्चिम बंगाल भेज देते, इससे अच्छा आप हमको उड़ीसा भेज देते। आपने मुझे बिहार क्यों चुना? सेम वही फैक्टर। गोवा में पढ़ाना नहीं पड़ता है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, नौकरी में 0 है। बंगाल का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, नौकरी में 0 है। उड़ीसा में लिटरेसी रेट अच्छा है, 0 है। दिल्ली में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, कहीं भी कंपटीशन में नहीं आते हैं। बिहार वाले सबसे ज़्यादा कंपटीशन में है। तो मेरी बात नोट करिए ना, सारी लड़ाई कंपटीशन के। वहाँ उनको ये एहसास हुआ कि यहाँ के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ केवल ज्ञान देना होता, मुँह से क्लासरूम में गए 2 मिनट में बाहर आ गए, ख़त्म। ये मैटर है। जाँच होने दीजिए, यही रिपोर्ट निकल के सामने आएगी। इस बात को नोट करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी बिहार की जनता की राय, जो आपके सामने आक्रोश थी और आपके सामने आक्रोशित थी। उन्होंने दिखाया किस प्रकार से वो महिला टीचर के खिलाफ कितने आक्रोशित थी। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। फिर कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। एक सवाल है मेरे आपसे, अध्यापिका का कर्तव्य क्या होता है? नहीं, अध्यापक का कर्तव्य यह है कि शिष्यों को अच्छी शिक्षा देना, देश के बारे में बताना। जितने भी देश में हमारे राज्य हैं वो सबका अपना अपना मान है, सम्मान है। हर देश के राज्य में अपनी अपनी गरिमा है, उनके सभ्यता है, उनकी भाषा का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने एजुकेशन के बिहाव पे किसी को उल्टा कहना, सीधा कहना, ये ठीक नहीं है। बिहार जैसे राज्य में विदेश में कोई भी जाता है, यहाँ तक कि हमारे PM भी कहे जाते हैं तो ये कहते हैं कि धरती बिहार की बोध गया से आया हूँ। ये नहीं कहते मैं दिल्ली से आया हूँ, MP से कैसे आया हूँ। बिहार इस बहुत बड़ी सभ्यता हमारे हिंदुस्तान की, जो लोग कुछ नहीं समझते। बिहार का अगर मजदूरी हिंदुस्तान में ना हो तो हिंदुस्तान चलेगा ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिहार की जो पब्लिक है, बिहार के जो लोग हैं, इतने हार्ड वर्कर हैं, इतने हेल्पफुल आदमी हैं। फिर भी वो अध्यापिका कह रही हैं कि बिहार की वजह से आज भारत देश पिछड़ा हुआ देश है, इसीलिए भारत बर्बाद है। बल्कि बिहार की वजह से आज देश का नाम है। अच्छा, जितने भी IPS IAS है, जितने कहाँ से? बिहार से। शिक्षा पद्धति बिहार की बहुत अच्छी है, पूरे इंडिया से बहुत अच्छी पद्धति है शिक्षा बिहार की। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप गर्व करते हैं बिहार हमारा अभिन्न अंग है? मैं तो पूरे देश पे गर्व करता हूँ। बिहार जैसी कोई राज्य ना है ना होगा। क्या नाम है आपका?
अरविंद कुमार मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं आप? एक अध्यापिका बिहार और बिहारियों के लिए अपशब्द बोलती हैं, बिहारी हैं आप, सहन कर पाएंगे? सहन करने वाली बात नहीं, ये बोले कि वो कहाँ के पैदाइश है और कब से बिहार में गई है। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि कहाँ की उसकी पैदाइश है और कब गई है बिहार में। बिहार का संस्कार और सभ्यता उसको मालूम नहीं, तो उसको मैं बता दूं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और वहाँ के जो युवा पीढ़ी IAS अफसर, IPS अफसर, ये सब के ऊपर ये सवाल उठाने वाला ये व्यक्ति मास्टर के रोल कैसे निभा रही है, कैसे निभा रही हैं? तो इसी पर मुझे थोड़ा सा बोलना है नीतीश सरकार से कि इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चाबुक चलाएं। और दूसरी बात कि मैं योगी सरकार से आह्वान करूंगा कि क्या हमारे सनातन के बीच में ये कहां से एक नया मुर्गी आ गई, इस मुर्गी को कौन हलाल करेगा इसको पता नहीं है। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, और ये हिंदू होके ऐसे बोलती है, एक गलत बात है। हम महिला का सम्मान करते हैं, इसलिए अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक अध्यापिका जो अपनी सारी सीमाएं लांघकर बिहार और बिहारियों के लिए अपशब्द बोलती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत बात है भाई। बिहार स्टेट ऐसा है, पूरे प्रांत में सबसे बेसी IPS IAS निकलते हैं पढ़ लिख करके। लालू बिहार को बदनाम कर गए मिश्रा। लालू ने बिहार को बदनाम कर दिया कि लोग आए रोड पे कहते हैं तू बिहारी है, तू बिहारी है। एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ, बिहारी हमारे भाई का दिन है कि यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन चलाने का काम किए हैं। कह रहे हैं RJD की वजह से आज बिहारियों को गाली सुनना पड़ा। हाँ, RJD को ये देश से पतन उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आने वाला 2025 में बिहार में चुनाव है, अगर मेरे आवाज़ कोई मेरे भाई बिहार के लोग सुनते होंगे तो बिहार में RJD को उखाड़ के एकदम नक्शा नवाब कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो अध्यापिका कह रही हैं कि बिहार और बिहारियों के अंदर सिविक सेंस नहीं होता। कह रही है तो वो ऐसा परिवार से होगी ना, वो सेंस नहीं होता है, सेंस नहीं होता। उसके दिमाग में वैसा ही परिवार उसका होगा जो अलकतरा पीने वाला, चारा घोटाने खाने वाला का बेटी है, परिवार से पला होगा, अस्तित्व रखा होगा। हाँ, उसी समाज में रहा होगा। हाँ, बिहार के लोगों के अंदर रहने सहने का ढंग नहीं है। बिहार आज दुनिया में सबसे नंबर 1 चला गया है। बिहार नहीं होते, जैसे पूरे सब्जी दाल में नमक डाल दो तो अच्छा लगता है, बगैर नमक के सारे बेकार लगता है, वही बिहार में राज है। हाँ, इस प्रकार से कहा कि उन्हें अगर किसी भी अगर आप सब्जी में किसी भी खाने में अगर आप नमक न डालें तो खाना फीका लगता है। उसी प्रकार से देश का अभिन्न अंग दिल कहा जाने वाला बिहार है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।